प्यारे बच्चों, आज का जो हम आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और जो ये भारत का जो आरबीआई है, जो बैंक ऑफ इंडिया है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इसकी जीके पर आधारित हैं। इसकी स्थापना कब हुई, कौन सा कमीशन हुआ, और इसमें ऐसी कौन सी किताब थी जिसकी वजह से ये मतलब इसकी जो पूरी भूमिका थी उसके आधार पर आई। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपको जो नोट दिखाई दे रहा है 2000 का, ये 200 का, ये 20 के, ये सारे जो करेंसी हैं, ये जो सारी करेंसी हैं ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती हैं। हालांकि जो सिक्के होते हैं वो टकसाल में घड़े जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और वो कई बार मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही एग्जाम में पूछे हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। इसकी जो भारत का रिजर्व बैंक है वही भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली का आधार है। हमारा जो सारा विनिमय सिस्टम है, जितना भी है, जैसे भी है, वो सबका दारोमदार आरबीआई के हाथ में है। अब सवाल ये आता है इसकी स्थापना कब हुई। तो ये सब जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई 1935 में हुई। लेकिन 1935 में स्थापना हुई, 1935 से पहले पहले इसके क्या क्या स्थिति बनी थी और कैसे कैसे इस पर स्टडी हुई थी और कैसे कैसे बना था। यह देश के मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसका कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना, बैंकों का विनियमन करना, मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है सब ये बनाता है, और देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना आरबीआई का मुख्य कार्य है। अब सवाल यह है कि कौन सा ऐसा आयोग था जो इसकी स्थापना के लिए मतलब एक तरीके से जिसकी वजह से इसकी स्थापना हुई। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो ये आता है, हिल्टन यंग कमीशन की भूमिका थी इसको बनाने में। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले एक कमीशन स्थापित किया गया, और ये जो कमीशन है अगर बात करते हैं तो भाई 1934 का जो एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और अगर ईयर की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1926 में ये कमीशन बनाया गया, और ये कमीशन 1926 में बना भारतीय मुद्रा और वित्तीय पर रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन यंग के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बहुत एग्जाम में पूछा गया, कमीशन के नाम से जाना जाता है कि स्थापना 1926 में हुई। तो बच्चों यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1926 में इस कमीशन की स्थापना हुई और 1934 का एक्ट हुआ। तो इस 1926 से लेकर इस पर एक बहुत काम हुआ, बहुत कार्य हुआ। तो यहां पर क्या था, इसका काम क्या था? कमीशन का उद्देश्य भारत की मुद्रा प्रणाली की समीक्षा करना। और इसको कितने साल लगे? इसमें एक नाम आता है डॉक्टर अंबेडकर। अब डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, समाज सुधारक थे, या उनका कार्य क्या था? लेकिन अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का जो कार्य था वो वाणिज्य पे था, यानी कि पीएचडी इकोनॉमिक्स पर है। और यहां पर बात कर रहे हैं हम जिस टॉपिक पर पीएचडी की थी उस टॉपिक के तहत, यानी कि 1923 में डॉक्टर अंबेडकर ने किताब मतलब उनकी प्रकाशित हुई, जिसका वर्क था उनका मतलब पीएचडी में, और उसका नाम दिया गया द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। 1923 में ये किताब प्रकाशित हुई। अब सवाल यह है कि 1923 में प्रकाशित हुई और 1926 में ये कमीशन हुआ, और कमीशन के सारे सदस्यों ने इस किताब का अध्ययन किया। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, इस पुस्तक से इसके सारे सदस्यों ने प्रेरणा ली। और बात यह है कि जैसे मान लिया विनिमय सिस्टम की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की पीएचडी अमेरिका से है। तो यहाँ का जो सारा सिस्टम था इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा प्रणाली की समस्याओं का विश्लेषण किया और उनके समाधान के लिए एक व्यवहारिक सुझाव दिए। तो बच्चों यहाँ मेन बात यह है
1926 में जब ये कमीशन बना था तो उससे पहले एक किताब पब्लिश हो चुकी थी 1923 में। तो अगर देखा जाए तो ये किताब हमारे आरबीआई का मूल आधार है जो ये मतलब छपी थी। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये कौन से अधिनियम के तहत बना। तो अधिनियम तो इसका 1934 है, अर्थात हिल्टन यंग जो इसका हेड था उसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय विधानसभा ने, जो उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, उसने इस एक्ट को पास किया 34 को। और जब ये एक्ट पास 34 में हुआ तो इसकी स्थापना फिर 1935 में हुई। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट डे है वो 1 अप्रैल माना जाता है 1935 को। अगर बात एक्ट की पूछी जाएगी तो 1934 का एक्ट है, और बात अगर ईयर की पूछी जाएगी तो ये 1935 है। तो रिजर्व बैंक आधिकारिक तौर पर स्थापित हुआ और भारत की वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई रिजर्व बैंक के मुख्य मुख्य कार्य क्या हैं। अब ये बात आपको इस समय क्यों बताई जा रही है, अभी बैंक ने अपने 90 ईयर्स यानी कि 90 साल पूरे किए हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य है आरबीआई का, नंबर 1 मुद्रा जारी करना। अब जैसे आमतौर पर हम सोचते हैं भाई हम नोट कितने ही छाप सकते हैं, ऐसा नहीं है। नोट का एक पर्टिकुलर एक तरीका है, गोल्ड के आधार पर है। तो ये काम हमारा, ये सारा काम आरबीआई करता है। इस बात के लिए ये कानूनी रूप से मान्य है। नेक्स्ट जो इसका मुख्य कार्य है, बैंकों का विनियमन। आरबीआई देश के सभी वाणिज्य बैंकों का विनियमन करता है। यह बैंकों के कार्य करने के तरीके, उनकी वित्तीय स्थिति और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी भी करता है। नेक्स्ट है, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है देश की, वो सब सरकार भी बनाती है, कुछ भी होता है सब वो आरबीआई के माध्यम से होता है। अर्थात आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। ये जितनी भी हमारी ब्याज दरें सब वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उसी के निर्देश पर सारे बैंक काम करते हैं। यह नीति देश की आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य कार्य जो है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। अगर ये बैंक किसी के बारे में एक लाइन भी बोल दे तो ये समझ लेना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बैंक का दिवालिया का सुनने में आ जाए तो और उसके लिए एक स्टेटमेंट जारी कर देता है तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आरबीआई देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नए कदम उठाता है, कई कदम उठाता है। बैंकिंग प्रणाली की निगरानी करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना और अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारों के साथ साथ समन्वय करना इसका ही कार्य होता है। अब सवाल आता है आरबीआई की भूमिका देश के आर्थिक विकास में। तो देखो भाई कौन कौन से काम है इसके, जो मेन काम है। जैसे आपने देखा कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन का मतलब होता है बच्चों कि सारी आर्थिक क्रियाएं इस पर डिपेंड करती हैं। और दूसरा होता है वित्तीय समावेशन, बहुत बड़ा कार्य है इसका ये। और तीसरा आपका विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। ये सारे के सारे अगर करता है तो कोई सारा काम आरबीआई करता है। तो आरबीआई के बारे में अब तक जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े एग्जामों में तो कार्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1934 का एक्ट, 1935 में इसकी स्थापना, और कौन सा कमीशन था, हिल्टन यंग। और हिल्टन यंग के सदस्य ने किन किताबों को पढ़कर इसकी प्रेरणा ली और वो भारतीय रुपया की समस्या से या भारतीय आर्थिक प्रणाली से संबंधित थी। तो ये जो किताब थी डॉक्टर अंबेडकर की, इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।